दोस्तों इस तरह आपको पता है कि बीपीएससी का एईडीओ का एग्जाम होने वाला है और भी अदर जो एसआई का एग्जाम होने वाला है और भी जो भविष्य में एग्जाम होने वाला है एसएससी का रेलवे का सभी एग्जामों में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज से इडू तारा का जो आने वाला था करंट अफेयर वार्षिकी 2026 जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का इसको हम लोग करेंगे। ये पूरा बुक को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर 25 तक खत्म करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हो सका तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी डाल दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है पर जैसे ही आएगा मैं इसे डाल दूंगा। और चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट 100 के साथ। हाँ, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। क्या बोल रहा है? किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? उत्तराखंड ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो पंजाब ने खोला है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो गोवा पुलिस है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो पंजाब। भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो पंजाब बन गया है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी। मैंने कहा जो शहरी सार्वजनिक परिवहन होता है ना, उसमें रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। और रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। जो रेलवे पटरियां होती है ना, उसके बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल लगा रहा है, ये करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी। रोपवे भी शुरू करने वाला पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया? वो उत्तराखंड है। अब आ जाइए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा को। क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमारी जो राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया, मैंने वहां जाके भाषण दिया? तो वह है उड़ीसा राज्य का। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? मैंने 100 ट्रिलियन तक का कुल कारोबार कर लिया, वो स्टेट बैंक है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। फिर कहता है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कलकत्ता है सबसे सुरक्षित शहर। भारत के किस शहर में झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? राजस्थान में। कहता है कि विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है, तो राजस्थान ने पारित किया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य के पर्यटन में पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित हुआ? माने कौन सा राज्य का पर्यटन बोर्ड है जिसको पेटा गोल्ड अवार्ड मिला है 2025 का? तो केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत हुई? कौन सी अदालत? नारी अदालत की शुरुआत हुई है, तो वो सिक्किम है। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो दिल्ली है। भारत की एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। मैंने भारत में जो एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? मैंने ऐसा कौन सा राज्य है जो अंगदान करने में सबसे ज्यादा है? तो वो तेलंगाना है। कई सब भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? जो हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ है। भारत में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
जैसलमेर से मिला है। मैंने 4500 साल जो पुरानी हड़प्पा सभ्यता थी उसके अवशेष नए नए कहाँ मिले हैं? तो जैसलमेर से मिले हैं। भारत के किस राज्य में देवदासी प्रथा खत्म करने के लिए देवदासी कानून पारित किया है? तो कर्नाटक ने। एक देवदासी प्रथा होता है जो मंदिरों में लड़कियों को दे दिया जाता है, उसी को देवदासी प्रथा कहते हैं। वो देवदासी प्रथा कहाँ पे खत्म कर दिया? कानून प्रस्ताव लाकर ये कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा काजीराम बनी है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेरिक पार्क की स्थापना की गई है? तो वो किया गया है असम में किया गया है। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस स्थापित होगा? अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किए गए हैं? सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? अथुकल पुलिस स्टेशन केरल बना है। टाइम्स 100 क्रिकेटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। क्या करा? टाइम्स के 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बन गई है? तो प्राजक्ता कोहली बन गई। एक यूट्यूबर है ये, वो शामिल हुई है। आप लोग देखेंगे इसका वीडियो। ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल किस संस्थान के साथ समझौता किया है? मैंने ड्रोन के परीक्षण के लिए असम राइफल ने संस्था के साथ समझौता किया, वो है ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ किया है। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबर देखें। प्रथम विश्व साइकिल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर। क्या करा? विश्व का कौन सा देश है जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित कर रहा है? सैन्य का जो संगीत होता है, सेना लोग का जो संगीत होता है ना, उसका समारोह आयोजित कौन कर रहा है? तो कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश में जाने वाली हवाई यात्रियों को ग्रीन फ्यूल लेवी लागू कर दिया है? तो सिंगापुर। माने जो विश्व का प्रथम देश है जो अपने देश में जाने वाले हवाई यात्रियों को ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है, तो वो सिंगापुर ने किया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बन गया है? ऐसा देश जो पूरी तरह से कैशलेस है, तो वो स्वीडन है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दे दिया? तो उरुग्वे। जिसने इच्छा मृत्यु को ही वैध करार दिया वो है उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य के दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे मुफ्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सुशीला काकी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की वो देश में राष्ट्रपति चुनी गई, तो कैमरून की। क्या बोल रहा? दुनिया की सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनी, मैंने सबसे उम्रदराज है राष्ट्रपति बनी है पॉल बिया, जो 92 वर्ष के है। किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो कैमरून की चुनी गई है। दुनिया के किस देश में पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है? तो चीन में। दुनिया के किस देश में पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है? तो चीन में हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश ने उसे अपने प्रधानमंत्री को मौत की सजा दी है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। क्या बोल रहा है? सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो हम लोग बना रहे हैं, भारत बना रहा है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर प्रसाद को दिया गया है, श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत के वित्त वर्ष 24-25 में किस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने किया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो डीबीएस बैंक को। माने एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक कौन है? तो डीबीएस बैंक है। भारत की पहली विदेशी सुरक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो मोरक्को में। माने भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित हो रही है? तो मोरक्को में हो रही है। किस देश में भारत पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में करेगा। अब आइए, भारत ने किस एनजीओ रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना है? तो एजुकेट गर्ल्स को चुना है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक के नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। कौन सा? राइट बैंक के नाम से। कौन सा बैंक के नाम से? राइट बैंक के नाम से एआई संचालित बैंक को लॉन्च किया है, तो मलेशिया ने।
रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश आपका नेपाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? वो भारत बन गया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? वो भारत बन गया है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जो परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो वो रूस निकल गया है। किस देश ने 2025 में सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। वहां पे खाद्य के लेकर असुरक्षित देश घोषित कर दिया गया है। दुनिया के किस देश में पेट्रोल के 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो भारत ने कर लिया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत ने किया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल वेस्ट में मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। क्या बोल रहा है? ऐसे कौन सी क्रिएटर है जिसके ग्लोब में वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को किया गया। किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन का सफलतापूर्वक परिवर्तन किया? तो CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया। तो ये चीन ने करके दिखा दिया है। 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? क्या बोलता 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन मिला है? तो SBI को मिला। गजब बात है। लंच आवर खत्म हो गया क्या इसका? चलिए सॉरी, मजाक खत्म। 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को मिला है? तो SBI को मिला है। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है। अब आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1। भारत का जो पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल हुआ है उसका नाम क्या है? तो विक्रम प्रथम है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। फिर से देखिए, भारत का जो पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में किया गया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है। स्किल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो CSR IGIB के द्वारा। बिरसा एक नामक का ना जीन थेरेपी है, किसने विकसित किया है? CSR IGIB, ये याद रखिएगा मैंने, IGIB ने। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी का ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? वाईफाई 7 से टेक्नोलॉजी के ऑपरेट कर रहा है तो ओमान का एयरपोर्ट कर रहा है। भारत ने किस राज्य में प्रथम ड्रोन सिटी या स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखा है ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव। जीनोम अनुकरण परियोजना को शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। जीनोम अनुकरण परियोजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो गुजरात है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन है। ओहो, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश चीन बन गया है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन से फॉरेंसिक प्रयोगशाला शुरू करने के किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। आइए अब आ जाइए, ये भारत के कौन देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेथ्रोमाइसिन है। दुनिया के किस देश में पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त हुआ है? तो अल्बेनिया में नियुक्त हुआ है। पर्यावरण और पारिस्थिति, भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बन गया है? तो बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्या लिखा? भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बन गया है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है। इसके बाद देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने का विधेयक पारित किया है? तो केरल ने किया है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाऊ ने किया। मतलब इसका जो इंटरव्यू हुआ ना देश के प्रमुख का, वो अंडर वाटर किया है।
भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। क्या कह रहा है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क को किस विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने किया है। विश्व वन्य जीव दिवस 2025 आयोजित कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा कायो बैंक किस देश में लॉन्च हुआ है? तो फिलीपींस में हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध को मिला है। अब आइए भाग, किस देश के जलवायु नेताओं को टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। कहता है कौन, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को, हमारे लद्दाख वाले। भारत की 94वीं रामसर साइट गोलबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार में है। पूछेगा भारत की 94वीं रामसर साइट गोलबिल कहाँ है? तो बिहार में है गोलबिल झील। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र का मिला है। भारत के सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने किया है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए के निवेश का बजट रखा है? तो तमिलनाडु ने रखा है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। भारत की पहली हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो तमिलनाडु में है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर पहला विश्व कप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। 2030 में भारत के कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। भारत की पहली कटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आशा गुप्ता। भारत की पहली काटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम के नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। दुनिया के किस फुटबॉल में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित हुआ है? तो रियल मैड्रिड। ये रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान है। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इस तरह करके फटाफट आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग ये बुक तो पढ़ रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, आप लोग फिर ये बुक को PDF के रूप में भी पढ़िएगा और कोई कोई तो बुक खरीदेंगे भी। क्या आपको लगता है कि ये बुक पढ़ने से आपका, ये तो एक थ्योरी के रूप में है और मैक्सिमम आपको 20 सेट ही मिला है, पर आप चाहिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसको याद करें। मेन तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो करंट अफेयर आएगा आपका ADO में 20 करंट अफेयर प्लस आएगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो एक है, अब बुक नहीं क्विज लगाइए, क्योंकि कंप्लीट बुक इन क्विज फॉर्मेट ऑन टेलीग्राम बोट। आपको हम क्या करेंगे, ये जो पूरा बुक है उसको हम 5000 क्विज में कन्वर्ट कर देंगे, जो चैप्टर वाइज होगा और पेज वाइज होगा। मैंने हर पेज आपको पढ़ना है और वहाँ पे क्विज मारना है, हर आपको चैप्टर पढ़ना है और उसको क्विज मारना है। इस तरह करके हम टोटल आपको 5000 क्विज देने वाले हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम बोट के माध्यम से, जो आपको मात्र 20 प्रैक्टिस सेट, आपको ना सिर्फ आप टेस्ट नहीं मारिएगा कि आप पहले टेस्ट मार रहे हैं, आपको हर एक सेट मिलेगा 50 और 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और आप अपना इंस्टेंट रैंकिंग देखिएगा, मान लीजिए उसको 100 से 200 लोग मारा या 1000 लोग मारा, तो आप देख पाइएगा आपका कितना याद हुआ। और ये BPSC, BSSC, रेलवे और SSC सब में काम आएगा। इसमें मात्र आपको 48 रुपये में ये पूरा आपको बोट मिल जाएगा और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसका। आपको जब मन करे, सुबह मन करे, शाम को मन करे, आप ये बोट मारिए। ये बस टेलीग्राम बोट है। आपको इसका मैं एक फ्री डेमो भी दे रहा हूँ फटाफट 100 का, जो आप हमने पढ़ा और जो आप बुक से पढ़िएगा। इसके बाद जाके आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए और फटाफट 100 को मारिए और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर है। ये एक टेलीग्राम बोट है जो आपको क्विज के फॉर्म में मैं कराऊंगा। अपना घर में बैठिए और फटाफट मारिए। आपको ये याद करने के लिए सबसे बड़ा मारने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद करने में मदद करे। आपको यकीन मानिए क्वेश्चन में प्योर अच्छा से बनाऊंगा और AI की मदद से मैं ये सारा क्वेश्चन बनाऊंगा। मैं सारा क्वेश्चन जो बुक है उसको मैं AI से कन्वर्ट करवा के बेहतरीन MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट कराऊंगा। जो अनुभवी शिक्षक होंगे उससे रिव्यू कराकर ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप इसे जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं बुक में। अब
चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 क्या क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार विधानसभा 2025 दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ था। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुए। पहला कब हुआ? 6 नवंबर को, दूसरा हुआ 11 नवंबर को और परिणाम आया 14 नवंबर को। इस बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों में मतदान हुआ था। पहले में 121 और दूसरे में 122 सीटें। टोटल सीट था आपका 243 243। एससी के लिए 38 सीट, एसटी के लिए 2 सीट था। कुल पंजीकृत मतदाता थे इसमें 7,45,26,858। पुरुष मतदाता थे 3.94 करोड़, महिलाएं थी 3.51 करोड़ महिलाएं थी। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग में 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर थे। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66,66.91%, कुल 66.91% का ऐतिहासिक उच्चतम मतदान हुआ। पहले चरण में 65% का, दूसरे चरण में 68.76% का मतदान हुआ। 1991 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है ये। पुरुष मतदान 62%, जबकि महिलाओं का मतदान 71% रहा। सबसे अधिक मतदान कटिहार में हुआ 79%, जबकि सबसे कम मतदान नवादा में हुआ 57%। पूछेगा सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ था, तो कटिहार में। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ था? नवादा में। मोनेरिया के राजद उम्मीदवार श्रेण गुप्ता और सुगाली के वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण को नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। सबसे अधिक वोट से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल, उन्होंने पूर्णिया की सुपौरी से 73,572 वोटों से जीता है। और सबसे कम वोट जीतने वाले जेडीयू के राधाचरण सिंहदेव से, जो मात्र 27 वोटों से जीते हैं। मात्र 27 वोटों से राधाचरण सिंह जीते हैं। आइए विधानसभा 2025 के चुनाव का परिणाम देखते हैं क्या है। बीजेपी को 89 सीट मिला। बीजेपी को कितना सीट मिला? सीटें कितनी सीटें जीती उसने? 89 सीटें बीजेपी ने जीती है और जेडीयू ने 85। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? 89, जेडीयू ने 85 और आरजेडी ने 25 सीट। लोजपा ने, जो रामविलास का है, 19 सीट। फिर से बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, लोजपा लाल विलास जो उसको 19 सीटें। कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। एआईएमआई की पार्टी को इसको 5 सीटें मिली है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर को, हम जो पार्टी है उसको 5 सीटें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें। बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। आइए 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव देखते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय महोत्सव था। जैसे दिव्य कला मेला दिसंबर 2000 दिव्य कला मेला हुआ था इंडिया गेट नई दिल्ली में दिसंबर में। चालाईचुंग फेस्टिवल, कौन सा? चालाईचुंग फेस्टिवल माजुली द्वीप असम में होता है। चालाईचुंग फेस्टिवल कहाँ होता है? तो असम में होता है, माजुली द्वीप में चालाईचुंग फेस्टिवल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। जास्कर महोत्सव लद्दाख में। जास्कर महोत्सव लद्दाख में। गद्दारी बोलबिया दा मेला जालंधर में। गद्दारी बोलबिया दा मेला जालंधर में। भील गरवी राई महोत्सव राजस्थान में। भील गरवी राई महोत्सव राजस्थान में। निगोर चकोबा उत्सव मणिपुर में। निगोर चकोबा उत्सव मणिपुर में। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला दिल्ली में। उद्भव उत्सव ग्वालियर में। उद्भव उत्सव ग्वालियर में। उसके भारत ऑर्गेनिक मेला नई दिल्ली में। भारत ऑर्गेनिक मेला कहाँ लगा था? नई दिल्ली में। आदि तिरुवुथलई महोत्सव तमिलनाडु में। आदि तिरुवुथलई महोत्सव तमिलनाडु में। बेनालू उत्सव तेलंगाना में। बेनालू उत्सव तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव नई जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरोही सिली महोत्सव मणिपुर में। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में। त्रिशूल पूरम महोत्सव केरल में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्कालू कुंभ तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रमन उत्सव उत्तराखंड में रमन उत्सव होता है।
चराई ओबा उत्सव, चराई ओबा उत्सव मणिपुर में, चराई ओबा उत्सव मणिपुर में। सरहुल महोत्सव झारखंड में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, सरहुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में, खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख में। जतरा महोत्सव त्रिपुरा में, जतरा उत्सव त्रिपुरा में। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में। माधव गुड़ मेला गुजरात में, माधव गुड़ मेला गुजरात में। सौर वेदानम उत्सव मोतिहारी बिहार में, सौर वेदानम उत्सव मोतिहारी बिहार में। जायदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में, जायदा स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचर कूट त्यौहार, चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में। चापचर कूट त्यौहार कहाँ होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चापचर कूट त्यौहार मिजोरम में होता है। अट्टुकुल पोंगल उत्सव केरल में, अट्टुकुल पोंगल उत्सव केरल में। सिग्मो उत्सव गोवा में, सिग्मो उत्सव गोवा में, सिग्मो उत्सव गोवा में। न्यूक्लियर येलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, न्यूक्लियर येलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में। 38वां शिल्प कुंड मेला, 38वां शिल्प कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में। सांबर फेस्टिवल राजस्थान में। मिले क्ले मेगियो उत्सव आंध्र प्रदेश में, क्ले मेगियो उत्सव आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में, 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में। अब आइए भारत सरकार के प्रमुख पदाधिकारी को पढ़ते हैं कि मेरे कौन कौन से अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव विक्रम मेसरी, गृह सचिव गोविंद मोहन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन है, शक्तिकांत दास है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन है, शक्तिकांत दास है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव अभी कौन है, तो निधि तिवारी है। इसके बाद नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, देखिए दूगो में कन्फर्म, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कैग और सीजे में कन्फर्म याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कैग कौन है, संजय मूर्ति। कैग कौन है, तो संजय मूर्ति। ये कौन है ना, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, इनका ना संविधान में जिक्र है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक 148 में। इसी तरह नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कैग किस में है, तो संजय मूर्ति, और देश के ये 15वें हैं। अब भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, तो सीजीए है, टीवी कृष्णानी है। भारत के मुख्य सांख्यविद कौन है, जीपी सावंत। भारत के मुख्य सांख्यविद कौन है, जीपी सावंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकटमणि 16वें हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। अटॉर्नी जनरल तो आर वेंकटमणि है और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। और हम लोग पढ़े ही थे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत जस्टिस है 53वें और BR गवई 52वें हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, अजय मानिकराव खानीकर। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, अजय मानिकराव खानीकर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी। CDS अनिल चौहान। नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अमरप्रीत सिंह, वायुसेना अमरप्रीत सिंह। थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत हाईलाइटेड है ये, क्योंकि जो भी हो हाईलाइटेड है हमारे लिए, तो फिर याद करना जरूरी हो जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये 2 और है। जो अन्य 2 सदस्य कौन है, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। अन्य सदस्य कौन है, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। अब आइए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजगोपाल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजगोपाल ने गोयल है शायद, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राज गोयल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है, वी रामासुब्रमण्यम। राष्ट्रीय चित्कर्ष आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभिजात चंद्रकांत सेठ। राष्ट्रीय शिक्षा
आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभिजात चंद्रकांत सेठ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। एनटीए के महानिदेशक कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। एनटीए के महानिदेशक कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन है। यूपीएससी के अजय सिंह। सीबीएसई के राहुल सिंह। एनटीए के प्रदीप सिंह खरोला। एसएससी के एस गोपाल कृष्णन है। सेबी के तुहिर कांत पांडे। सेबी का दिया जरूर होना चाहिए। सेबी के तुहिर कांत पांडे और सोलवे विधायक को एकदम मुंह पे रहना चाहिए। अरविंद पनगड़िया। अब आ जाइए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें जो हमारे विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और साथ ही अंतरिक्ष विभाग के सचिव अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, इसरो के जो अध्यक्ष होते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सुमंत वी कामत। बहुत इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सुमन वी कामत है। आईसीएमआर के महानिर्देशक कौन है? राजीव बहल। आईसीएमआर के महानिर्देशक कौन है? राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। एनएसजी के महानिर्देशक वी श्रीनिवासन। एनएसजी के महानिर्देशक श्रीनिवासन। एनआईए के आनंद वंत दाते। सीबीआई के प्रवीण सूद। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के प्रवीण सूद। आईबी के तपन कुमार डेका। ईडी के राहुल रवीन। सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ के प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के प्रवीण कुमार। बीएसएफ के भी प्रवीण कुमार है, आईटीबीपी के भी प्रवीण कुमार है, एसएसबी के भी संजय सिंघल। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। सीआईएसएफ का प्रवीण रंजन है। प्रवीर, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा नाम को लेकर। फिर से देखो, सीआईएसएफ का प्रवीण रंजन, सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, बीएसएफ का प्रवीण कुमार, आईटीबीपी का प्रवीण कुमार और एसएसबी का संजय सिंघल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हमारे रॉ के प्रमुख, हमारे खुफिया के प्रमुख कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये, पराग जैन। कैबिनेट सचिवालय की सुरक्षा के ये भी देखते हैं। रॉ के प्रमुख कौन है अभी? पराग जैन है रॉ के प्रमुख। बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ये हमारे लिए, अभी हमारी सुरक्षा करते हैं बाहर के खतरों से। रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथ, जानकी रमन, टी.आर. शंकर, एम. सतीश चंद्र घोष और पूनम कुछ है नाम उनका। चलिए फिर से, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो 26वें हैं, और 4 गो उप गवर्नर भी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उप गवर्नर। फिर से एक बार देखिए, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी.आर. शंकर, एम. सतीश चंद्र मुर्मू और पूनम कुछ है, सॉरी पूरा नाम नहीं है, पूनम तो हमको याद है, पूनम गुप्ता है शायद। आप बताइएगा ना कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? राधा बालकृष्णन। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? राधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी है। रेलवे बोर्ड के सीईओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, प्रथम दलित अध्यक्ष है। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है अभी? तो सतीश कुमार, दलित है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? अमित खरे है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? अमित खरे है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.बी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है। भारत के राष्ट्रपति 15वीं कौन है? द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला है ये। भारत की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है 15वें? सीपी राधाकृष्ण है। 18वीं लोकसभा, याद रखिएगा ये 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है। राज्यसभा की सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा
है। राज्यसभा का जो सदन का नेता है ना, वो जेपी नड्डा, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्ण। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी बनते हैं। फिर आता है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के लोक लेखा समिति, और ये है आपका लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के हैं ये। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केसी वेणुगोपाल। प्रकलन समिति का कौन है? संजय जायसवाल। प्रकलन समिति का संजय जायसवाल। और सार्वजनिक उपक्रम समिति का जयंत बाड़ा। सार्वजनिक उपक्रम समिति का जयंत बाड़ा। सार्वजनिक उपक्रम समिति का जयंत बाड़ा है। अब आइए 2025 का प्रमुख नियुक्ति और कौन कौन हुआ था, राष्ट्रीय नियुक्ति को देखते हैं। हम लोग अभी पदाधिकारी को पढ़े, अब कौन कौन नियुक्ति हुआ था वो हम लोग पढ़ेंगे। सगम कुमार साहू, सगम कुमार साहू पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पूछेगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। फिर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सगम कुमार साहू। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सगम कुमार साहू। नितिन नवीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। ये बिहार से रहने वाले, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नितिन नवीन कौन है? बीजेपी का भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये अध्यक्ष नहीं है, ये कार्यकारी, मतलब कि टेम्प्रेरी बेस पे इसको रखा गया, सॉरी टेम्प्रेरी बेस पे ये आया है, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है ये। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिर्देशक है। संजय गर्ग कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिर्देशक है। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष है। विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष है। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष है। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव है। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार का मुख्य सचिव कौन है? अमृत प्रत्यय। बिहार का मुख्य सचिव कौन है? अमृत प्रत्यय। वीरेंद्र वस्त्र NCC के महानिर्देशक है। वीरेंद्र वस्त्र NCC के महानिर्देशक है। शैलेंद्र चंद्र टाटा मोटर्स के MD और CEO है। शैलेंद्र चंद्र टाटा मोटर्स के MD और CEO शैलेंद्र चंद्र है। इसके बाद आपका तरुण गर्ग हुंडई इंडिया का पहली भारतीय MD और CEO है। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया की पहली महिला MD और CEO है। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष है। निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष है। रंजीत पुहानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रमुख है। सुजीत पुहानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रमुख है। अमित खरे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण के सचिव है। ये अमित खरे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण के सचिव है। अमित खरे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। मिथुन मनोहस BCCI के नए अध्यक्ष है। मिथुन मनोहस BCCI के नए अध्यक्ष है। V साई राम कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है। V साई राम कोल इंडिया लिमिटेड और CIL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है ये। फिर आता है दीपक बागला अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निर्देशक है। दीपक बागला अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निर्देशक है। संजय सेठ IRDI के अध्यक्ष है। संजय सेठ कौन है? IRDI के अध्यक्ष है। खालिद जमील ओहो बहुत इंपॉर्टेंट। खालिद जमील कौन है? तो सीनियर जो हमारा पुरुष फुटबॉल टीम है ना, उसके मुख्य कोच है खालिद जमील। हमारे फुटबॉल टीम के मुख्य कोच है खालिद जमील। N नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल है। N नागेश्वर राव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ये लोकपाल है। N नागेश्वर राव। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ में तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। फिर आता है आर दोरा गोस्वामी LIC के MD और CEO कौन है? R दोरा गोस्वामी। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव है ये। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक है। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक है। अनंत गोयंका फिक्की के नए अध्यक्ष है।
अनंत गोयका फिक्की के नए अध्यक्ष है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के 13वीं बार अध्यक्ष बने हैं लालू प्रसाद यादव। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं ये। और शिव सुब्रमण्यम रमन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है शिव सुब्रमण्यम रमन है। अब आ जाइए न्यायाधीश विक्रमनाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश विक्रमनाथ। वाइस एडमिरल अजय कोचर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ है। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख है। अब थोड़ा सा कम हो गया। एयर मार्शल नवदीप तिवारी वायुसेना के उप प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट। राजीव मेनानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है। और CS शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? CS शेट्टी है। इसके डॉक्टर मांगी लाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। TB रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य है। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुरस्कार के निर्देशक है। S महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं। S महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं ये। संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। NHAI के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? पूनम शर्मा। फिक्की महिला संघ के अध्यक्ष कौन है? पूनम शर्मा। अरविंद सिंह साहनी कौन है? भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष है। अरविंद सिंह साहनी कौन है? भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष है। शैलेशी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष है। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंध निर्देशक है। S सोमनाथ चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हैं। विनोद सिंह गुजियाल बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त है। विनोद सिंह गुजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ये। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष है। अजय भूषण पांडे एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष चुने अजय भूषण पांडे। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनी है। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। शिशिर सिन्हा राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं। शिशिर सिन्हा। अब आता है विभिन्न डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड, माने जो डिक्शनरी होता है ना, वो कोई वर्ड को चुन लेता है वर्ड ऑफ द ईयर। उसी तरह हम लोग भी पढ़ेंगे। क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 के लिए चुना था मैनिफेस्ट को, 2025 के लिए चुना है पैरासोशल को। देखिए डिक्शनरी जो कैम्ब्रिज का डिक्शनरी है उसने 2024 के लिए चुना था मैनिफेस्ट को, 2025 के लिए चुना है पैरासोशल को। और ऑक्सफोर्ड ने 2024 के लिए ब्रेन रॉट को चुना था। 2025 में रेगबेट 2025 का कौन है? रेगबेट है। और कोलिस हिस्टनरी ने 2024 के लिए ब्रेट और 2025 के लिए वाइब कोडिंग। 2025 के लिए कौन है? वाइब कोडिंग है। मिरियम वेबेस्ट 2025 के लिए पोलराइजिंग और 2025 के लिए शोप है। सॉरी इंग्लिश में कुछ गलत बोली तो आप देख लीजिए एक बार, स्लोप है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे 2025 के भारत में विश्व के प्रमुख पदों पे नियुक्त होने वाली महिलाएं कौन कौन थी। जो महिलाएं जो विश्व में कुछ महान काम की, मैंने नियुक्त हुई है, महान क्या बोले, नियुक्त हुई है लोग। एलिन हेगिस मियामी की मेयर बनने वाली पहली महिला है। एलिन हेगिस कौन है? मियामी में मेयर बनने वाली पहली महिला है। मनाली शंकर छीन सागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। मनाली मकरंद छीन सागर। हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हरमनप्रीत कौर। फिर आता है गजाला हसामी अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है ये। लोलानी मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। मिशेल डेहार्ट ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री बनी है। आस्था पूर्णिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। जेनिफ साइमस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जेनिफर साइमस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्रिस्टी कावेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टी कावेंट्री। शार्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी महासचिव बनी है। सिली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति HDO नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना
नौसेना अधिकारी बनी है यशस्वी सोलंकी। भारत की राष्ट्रपति की एसडीओ नियुक्त होने वाली पहली नौसेना अधिकारी यशस्वी सोलंकी। ये बनी है ना यशस्वी सोलंकी, ये हमारी जो राष्ट्रपति है उसकी एसडीओ नियुक्त हुई, मैंने उसके साथ हमेशा चलती है, ये उसकी सुरक्षा के लिए अधिकारी बनी है। नोटम्बी नंदी नंदीतेवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बगल में बहुत ज़्यादा बाइक चलता है, माफ़ कीजिएगा, रोड के बगल में घर है, मैंने गली का मोहल्ला में, इसी कारण। नोटम्बी नंदीतेवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नोटम्बो नंदीतेवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डॉक्टर नागोजी अकोजी इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिर्देशक बने हैं। डॉक्टर नागोजी अकोजी इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिर्देशक दूसरे कार्यकाल के लिए। इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीका है, डॉक्टर नागोजी अंकोजी इवेला। फिर आता है क्लाउड सोनबर्ग, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। क्लाउडिया सीनबर्ग मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। पूछेगा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो क्लाउडिया सीनबम है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर कौन है, भारत की चितकर सेवा की पहली महिला डीजी है। कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर कौन है, भारत में चितकर सेवा की पहली महिला डीजी है ये। फिर आता आरती सरीन सशस्त्र बलों चितकर सेवा की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। फातिमा मेहजानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। नाडेमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। फिर से नाडेमा खातून अलीगढ़ महिला जो विश्वविद्यालय है ना उसकी पहली महिला कुलपति बनी है ये। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये पाकिस्तान जैसा देश में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है, मरियम नवाज शरीफ बन गई है। विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, गीता बत्रा। विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी, गीता बत्रा बनी है। इसके बाद सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, मैंने जो गोली मारती है ना छुपकर, जो दूर से मारती है उसको स्नाइपर कहते हैं, तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है सुमन कुमारी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी कौन है, रश्मि शुक्ला। पूछेगा महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी कौन है, मैंने महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी कौन है, रश्मि शुक्ला है, रश्मि शुक्ला। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को जो पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड मार्शल, इसको फील्ड बोलेंगे, फील्ड मार्शल असीम मुनीर कौन है, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनिए, पता नहीं कौन देख के इसको बनाता है। एंड्रयू पार्सन ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है। एंड्रयू पार्सन ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है। शबाना महदूद ब्रिटेन के नए गृह सचिव बने हैं। संजय गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया कार्यकारी अधिकारी कौन बनाया गया है, संजय गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। फिर आता है खालिद एलानी मिस्र के यूनेस्को के महानिर्देशक है। खालिद एन एलानी यूनेस्को के महानिर्देशक है। डैनियल कैटरेस आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंध निर्देशक है। आईएमएफ के प्रथम डिप्टी प्रबंध निर्देशक है। क्रिस्टिला जॉर्जिवा आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्ट रोमन कैथोलिक चर्च और नए पोप बने हैं। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत बनी है। एलेना बेरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष बनी है। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। मातोबा कांडा जापान के एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बनी है। सुमित धर्मवर्धन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बने हैं। सुमित धर्मवर्धन। प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश बने हैं। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष बने हैं। मार्क रूट नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाटो के नए महासचिव है। डेविड सल्वागिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी बने हैं। नासा के प्रथम एआई अधिकारी बनी है। डेल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेल्मा रूसेफ। और डॉक्टर ट्रेडोस घनागोस नाम नहीं गलत बोल रहा है, डॉक्टर एंड्रोस घरबेसियम WHO के महानिर्देशक कैथरीन रसेल यूनिसेफ के नई प्रमुख है। देख रहे हैं बिहार संग्रह का, ये तो बुक हम आप बोलिएगा तो बिहार सार संग्रह को भी हम पढ़ा देंगे अगर आप बोलिएगा तो।
अब आइए, अब अगला क्या कर रहे हैं, कितना नंबर, अगला क्या है, सॉरी चलते हैं बकवास बाद में। 2024-25 में नियुक्त हुए भारत के विश्व में प्रमुख पदों पे भारतीय मूल के व्यक्ति, माने जो विश्व में वो लोग जो नियुक्त हुए ना, जो भारत या भारतीय मूल के व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं कौन कौन है। शैलेंद्र गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन OICA के पहला भारतीय अध्यक्ष और टाटा मोटर्स के MD और CEO। जो शैलेंद्र चंद्रा है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष और टाटा मोटर्स के MD और CEO है ये। फिर आता है आपका गजला हसीम अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला है। गजला हसीम भारत अमेरिका के वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। दीपक मित्तल भारत के UAE के राजदूत है। दीपक मित्तल कौन है? भारत के UAE के राजदूत है दीपक मित्तल। फिर आता है कुशागी मेश्राम, कुशागी मेश्राम भारतीय मूल के इंग्लैंड के वेल्स में वेल्स में सबसे कम उम्र के सॉलिसिटर बने हैं कुशागी मेश्राम। भानु अन्नी ब्रिटेन के रॉयल नेवी की पहली महिला हिंदू धर्म ब्रिटेन के रॉयल नेवी में पहला हिंदू धर्मगुरु बने हैं ये भानु अत्री। ब्रिटेन के रॉयल नेवी में पहला हिंदू धर्मगुरु बने हैं ये। चरणजीत सिंह निःशस्त्रीकरण पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं ये। ब्रिजेश भूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं। मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं मदन बी लोकुर। काश पटेल FBI के निर्देशक बने हैं। अमिताभ कांत कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरप्लेक्स के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्काराम अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्काराम। फिर आता हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं। मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव बने हैं। शंभू कुमारन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें अध्यक्ष बने हैं। फिर आता है जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष बने और ये पांचवें भारतीय जिसमें पद पे आसीन हुए हैं जय शाह। अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री बनी, पहली हिंदू महिला। ये पूछेगा अनीता आनंद कौन है, तो कनाडा की विदेश मंत्री जो पहली हिंदू बनी कौन है, तो अनीता आनंद है। श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की AI के वरिष्ठ नीति सलाहकार कौन है, श्रीराम कृष्णन है। आशीष खन्ना कौन है, ICA के नए महानिर्देशक है। राजा रणधीर सिंह कौन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष है। माइकल फीके कौन है, इस भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कमांडर बने हैं माइकल फीके। और पर्वत सेनी हरीश कौन है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अब आइए अब हम लोग करेंगे 2024-25 में विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, माने जो नया देश का नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है ना 2024-25 में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाइए यूक्रेन, उसकी राजधानी कीव है, मुद्रा रिविलिया है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वालोमिदिक जेलेंस्की और प्रधानमंत्री है यूरिया रिवोडस्को। बोल्विया की राजधानी क्या है, सुकेट, मुद्रा क्या है, बोल्वियातो। राष्ट्रपति क्या है बोलिविया की, राइडिगो पेजा सेजे। कैमरून की राजधानी नाउपेडे, मुद्रा कैफ फ्रैंक है। और राष्ट्रपति क्या कौन है, कैमरून के पॉल बिया है, जापान के जोसेफ नुग्रेट है। तंजानिया के राजधानी क्या, डोडोमा और तंजानिया सिगल है और वहाँ के प्रधानमंत्री है सामिया सहुल हुसैन और राष्ट्रपति निगुल नचेबा। आयरलैंड के डरबिन यूरो है वहाँ का मुद्रा। और कैथलीन कैरोडी माइकल बार्ट्रेट अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है। आयरलैंड हो गया। अब करेंगे चेक गणराज्य के राजधानी क्या है, तो प्राग है। चेक कैमरून वहाँ के मुद्रा है और पेट्रो पार्वे प्रधानमंत्री, आंद्रे बेबीज राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया मेन इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा वहाँ का राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर है। और एथिलीन अल्बानीज वहाँ के राष्ट्रपति है। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी, जॉर्जियाई लिरी वहाँ की मुद्रा है। और जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल कैवलिसरी है और राष्ट्रपति है इराकी कबरीखीजे। मालदोवा का राजधानी है चिसिनाऊ, मुद्रा है न्यू मेयासिडू वहाँ के प्रधानमंत्री है। ब्राजीलियम का ब्रुसेल्स,
ब्राजीलियम का राजधानी ब्रिसेल्स, फ्रैंक वहाँ का मुद्रा है। और बाटे डी बेवर राष्ट्रपति है। क्रोएशिया का जगाबे, यूरोपुरानी जरोन मिलीविच वहाँ के प्रधानमंत्री। याद नहीं हो रहा, आप टेंशन नहीं, इतना नहीं पूछता इस सब का। लेबनान का बेरूत वहाँ की राजधानी है और लेबनानी पाउंड वहाँ की मुद्रा है। नवाज सलाम वहाँ के प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, प्रधान और मुद्रा यूरो है। क्रिश्चियन स्कॉलर चांसलर है। कनाडा का राजधानी ओटावा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर वहाँ की मुद्रा। बस इनका प्रधानमंत्री याद रखिएगा, मार्क कोर्नी है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कोर्नी है, तभी कुछ रिश्ता सुधरा है हम लोग का। जर्मनी का कौन है? राजधानी बर्लिन है और वहाँ की मुद्रा यूरो है। फेडरिक मर्ज वहाँ के 10वें चांसलर है जर्मनी के। पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन होता है, मुद्रा यूरो है। मार्सिला रेबोसुरा और लुइस मेटिगो प्रधान राष्ट्रपति है। दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, मुद्रा वॉन है। ली जे युंग प्रधानमंत्री है। किम मिन सियोंग राष्ट्रपति है। पोलैंड की आपका मुद्रा वार्सा होती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और मुद्रा पॉलिस जावांट्री है। और कार्लो नागवाकी आपके प्रधानमंत्री है। फिर आता है त्रिनाड और टोबैगो, ये भी आए थे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे भारत में आए थे कुछ दिन पहले। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। त्रिनाड और टोबैगो का पोर्ट ऑफ स्पेन वहाँ की राजधानी है और डॉलर मुद्रा है। क्रिस्टानो कंगालू प्रधानमंत्री है और कमला प्रसाद ब्रिबेस प्रधान राष्ट्रपति है। क्रिस्टालू कंगालू आपका प्रधानमंत्री है और कमला प्रसाद बिम्बेसर वहाँ के राष्ट्रपति है। श्रीलंका का श्री जयवर्धना कोट्टे राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया है। अनुरा कुमार डिसनाइके प्रधानमंत्री है और डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या राष्ट्रपति है। जापान का टोक्यो येन वहाँ के राष्ट्रपति है। सियोरू इशिबा महिला प्रधानमंत्री है, महिला राष्ट्रपति है सियोरू इशिबा। मॉरिशस का पोर्ट लुइस मलेशियाई रुपया वहाँ की मुद्रा है, मलेशियाई रुपया, राजधानी पोर्ट लुइस है। धर्मवीर गोकुल प्रधानमंत्री है, जबकि नवीन चंद्र राम गुलाम राष्ट्रपति हैं। वियतनाम के हनोई वियतनामी डोंग है। फिर पाकिस्तान का इस्लामाबाद रुपया, आसिफ अली जरदारी वहाँ के राष्ट्रपति और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है। कुवैत का कुवैत सिटी, टोक्यो दिनार, अमीर शेख मोहम्मद अल वजीरा है। थाईलैंड, नेपाल, ब्रिटेन का किंग चार्ल्स प्रधान किम स्टानर है। फ्रांस का पेरिस, यूरो मैनुअल फैक्रो। चलिए हटाइए। अब आइए 2024-25 के प्रमुख निर्धन किनका किनका हुआ है। राम सदर मिश्र विश्व के प्रख्यात साहित्यकार है, पद्मश्री 2025 में मिला राम सदर मिश्र को, ठीक है। इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान मिल चुका था। धर्मेंद्र को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, जन्म पंजाब, मृत्यु मुंबई में हुआ। पद्म विभूषण इनको 12 में, पद्म भूषण 12 में, पद्म भूषण मिला, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है। पद्म विभूषण 2012 में। लोकसभा के सांसद थे 4 से 9 तक। प्रथम फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता। इसके बाद सतीश शाह अभिनेता थे। जुबिन गर्ग असम के महान गायक थे। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। रवि नाइक। मेघनाथ देसाई प्रथम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। मेघनाथ देसाई। एल गणेशन मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। एन गणेशन। अच्युत पोद्दार बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, 8 बार लोकसभा सांसद, 3 बार राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन जी। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक है। फौजा सिंह का मृत्यु हुआ है। जेम्स वाटसन डीएनए में डबल हैकिंग संरचना के शव खोज करता है। गिरिजा वॉइस पूर्व केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। मनोज कुमार अभिनेता और फिल्म निर्माता है। भारत कुमार की उपाधि है और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है मनोज कुमार को। एमआर श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष है। एमआर श्रीनिवासन। कुमुदन लाखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। पद्मश्री, पद्म भूषण और विभूषण सब मिल चुका है कदमिया लाखिया को, कमुदिनी लाखिया को। पॉप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु थे। इनका मूल नाम जॉर्ज मेरियम
बालगियो था। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बाबा शिवनंदन आध्यात्मिक गुरु थे। 2022 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है। 128 साल की उम्र में आयु में वाराणसी में, बाप रे, 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हुआ है बाबा शिवनंदन जी का। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक, 5 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिल चुका है जाकिर हुसैन को। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 25 दिसंबर 2024 को निधन होता है 92 वर्ष की आयु में। 26 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गांव में इनका जन्म होता है। 2004 से 14 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। 91 से 96 के बीच में भारत के वित्त मंत्री रहे। 98 से 2004 के बीच में राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और 1987 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर ए कस्तूरी रंजन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इसरो के अध्यक्ष है। 1994 से 2003 तक योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2009 से 14 तक डॉक्टर कस्तूरी रंजन। विवेक देबरॉय भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे थे। विवेक देबरॉय। शारदा सिन्हा लोक गायक, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। पद्मश्री 91 में, पद्म भूषण 18 में, पद्म विभूषण 2025 में। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रही है। पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में हुआ। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, जो 2019 में पद्म से सम्मानित हुए गोदावरी दत्त को। और सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में। 1990 में पटना में कुम्हार विश्व विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचित हुए। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 में सम्मानित किया गया है। अब आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान कौन कौन है। ओमान का भी हाल फिलहाल मिला है। द फर्स्ट 18 दिसंबर को मिला द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान। ओमान द्वारा क्या दिया गया? द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान। इथियोपिया के द्वारा क्या दिया गया? ग्रेट ऑन मिशन ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया के द्वारा क्या दिया गया? ग्रेट ऑन मिशन ऑफ इथियोपिया। ओमान के द्वारा दिया गया द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान। इथियोपिया द्वारा दिया गया द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया। नामीबिया के द्वारा दिया गया है, नामीबिया के द्वारा क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियाटिक बुलवियर मेलाबीस। इसके बाद ब्राज़ील के द्वारा दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑर्डर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सदर क्रॉस। त्रिनाद और टबेगो के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद और टबेगो। घाना के द्वारा दिया गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना दिया गया है। साइप्रस के द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मार्कारियोस 3। और श्रीलंका के द्वारा पद्म मित्र विभूषण दिया गया। श्रीलंका क्या दिया था? मित्र विभूषण। मॉरिशस क्या दिया? ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन। मॉरिशस द्वारा क्या बोला गया? आप ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन है आप। कुवैत के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया। कुवैत ने क्या दिया? ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर दिया। गुयाना ने क्या दिया? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना दिया। बारबाडोस ने क्या दिया? ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। डोमिनिका रिपब्लिक ने क्या दिया? तो मेरेनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है। नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द बिहार ऑफ नाइजीरिया दिया है। रूस ने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्यूस स्टोव एप्रोटेबल। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। ग्रीस के द्वारा क्या दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ ऑनर दिया गया। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा क्या दिया गया है? तो ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिगुहू। फिजी के द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। पलाऊ गणराज के द्वारा एक बाल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्वाल्पो दिया गया है। अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है। अमेरिका के द्वारा क्या दिया गया है? लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है। बहरीन के द्वारा क्या दिया गया? किंग हमाद ऑर्डर ऑफ बहरीन के द्वारा क्या दिया गया? किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेमेंसेस दिया गया 2019 में। मालदीव के द्वारा क्या दिया गया है? रूल ऑफ निशान हुजीन 2019 में। मालदीव के द्वारा रूल ऑफ निशान इजुहुद्दीन दिया गया 2019 में। यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायद दिया गया है। और रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्यूस द अप्रोच दिया गया है। फिलिस्तीन के द्वारा स्टार्ट ऑफ फिलिस्तीन ऑफ द ग्रैंड कॉलर दिया गया 2018 में। अब आइए राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं कौन कौन थी? प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं, ठीक है। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान अभी गए थे 15 से 18 दिसंबर। फिर दक्षिण अफ्रीका नवंबर में गए थे। भूटान फिर गए थे। जापान और चीन गए थे अगस्त से 1 सितंबर तक। ब्रिक्स जापान और चीन गए थे। यूनाइटेड किंगडम और मालदीव गए थे 23 जुलाई में। घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और ब्राज़ील, नामीबिया गए थे। डेट नहीं पूछेगा कहीं भी। साइप्रस गए थे जून में। सऊदी अरब गए थे अप्रैल में। थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। मॉरिशस गए थे मार्च में। फ्रांस और अमेरिका गए थे फरवरी में। हर महीना कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। चलिए, पर जरूरी है, देश के लिए जाना पड़ता है ना, देश के लिए बलिदान देना पड़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं कौन कौन है? अंगोत्रा और बोत्सवाना 8 से 13 नवंबर तक। इटली और वेटिकन सिटी का 25 से 26 अप्रैल को। पुर्तगाल और स्लोवाकिया का 7 से 10 अप्रैल को गए थे वे। अब आइए 2025 में आए तूफान और चक्रवात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग, यकीन मानिए, इसे पूछता है। दितवाहा, दितवाहा, दितवाहा नवंबर में। दितवाहा, दितवाहा दितवाहा नवंबर में आया था श्रीलंका पर। दितवाहा से कौन प्रभावित हुआ? श्रीलंका। दितवाहा से कौन प्रभावित हुआ? श्रीलंका। नामकरण किया था यमन ने, दितवाहा। फिर आता है कालमेगी, फिर आता है कालमेगी। फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित किया। उत्तरी कोरिया ने दिया था नाम कालमेगी। फिर आता है मेलिसा, मेलिसा, मेलिसा। जमैका, क्यूबा, हेती और बहामास को हमला किया था मेलिसा ने। मोथा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को किया था मोथा। इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। मोथा किसको प्रभावित किया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को थाईलैंड ने नाम दिया मोथा। शक्ति आया था अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात में। शक्ति कहाँ आया था? अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात में। श्रीलंका नाम दिया था। मोथा नाम दिया था थाईलैंड ने। शक्ति नाम दिया था श्रीलंका ने। मोटेमो, मोटेमो कहाँ आया था? फिलीपींस, चीन, लाओस, वियतनाम में। लाओस ने नाम दिया था मोटेमो। हंगोल आया था आपका जापान में। हंगोल कहाँ आया था? जापान में। वियतनाम ने नाम दिया था हर हर हरगा सॉरी, नाम नहीं पता। हरगासा। ताइवान, फिलीपींस का है। फिलीपींस इंपॉर्टेंट नहीं, बाहर का है। मेन इंडिया में जो आता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तट में आया था। ऑस्ट्रेलिया ने नाम दिया है। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक में। मॉरिशस ने नाम दिया। हिडेल की दक्षिण चीन सागर, दक्षिण अफ्रीका ने नाम दिया है। अब आज ये वर्ष 2025 में प्रमुख संस्थानों में परिवर्तित नाम। महात्मा गांधी नरेगा का नाम डीबीजी रामजी कर दिया गया मनरेगा का नाम। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट ये ला, सेवा तीर्थ। राजभवन का नाम लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदाबाद नगर स्टेशन का आलिया नगर रेलवे स्टेशन। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिगबोई हवाई अड्डा डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। खुदालाल बाद शहर महाराष्ट्र का रत्नापुर है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का परशुरामपुरी है। जलालाबाद जो उत्तर प्रदेश का है वो परशुरामपुरी है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का ईश्वरपुर है। गया का गया जी कर दिया गया है। सिलकाया टनल का बाबा बेखनाल सुरंग कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग है। फोर्ट विलियम का विजय दुर्ग है। इसके बाद कारकेर ब्रिज का सिंदूर ब्रिज है। कार्नेक ब्रिज का सिंदूर ब्रिज है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान है। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी है। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम है। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम है। पुणे हवाई अड्डा संत तुकाराम महाराजा हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा संत तुकाराम महाराजा हवाई अड्डा है। लद्दाख में काराकस पुल कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है। दिल्ली में सरायकेले खां चौक बिरसा मुंडा चौक है। दरबार हॉल गणतंत्र मंडप है। अशोक हॉल अशोक मंडप है। जोशीमठ नगर जोशीमठ है। जोशीमठ नगर जोशीमठ है। फिर आता है केसरी कोठाली तहसील कैची धाम है। अहमदनगर अहल्या नगर है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। अयोध्या रेलवे जंक्शन अयोध्या धाम जंक्शन है। झेलम स्टेडियम नई दिल्ली जनरल बिपिन रावत स्टेडियम है। फिरोज शाह उत्तर प्रदेश में। जयचंद्र प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। पुराने संसद भवन संविधान सदन है। पुराना संसद भवन संविधान सदन है। अब आइए, ये खत्म हो गया। अब आइए प्रमुख 2025 के प्रमुख समझौते, लगभग में आधा हो चुका है, 14 पेज हो चुका है, बस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। बोलो कितना देर हुआ? अभी 1 घंटा हुआ है। चलिए 2025 के प्रमुख समझौते और ज्ञापन।
कहाँ से कौन कौन सा समझौता किए हैं? दवा गुणवत्ता और सहयोग के लिए भारत और लाइबिया ने किया है। पारंपरिक पनडुब्बी के समय याद नहीं, मैंने याद रखना कहाँ से क्या हुआ है। पारंपरिक पनडुब्बी खोजो और बचाओ सुरक्षा सहायता पर समझौता ज्ञापन भारत और वियतनाम ने किया है। राजनयिक परीक्षणों के बीच समझौता ज्ञापन भारत और इक्वाडोर ने किया है। सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन भारत और सऊदी अरब ने किया है। और नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा देश क्षेत्र में सहयोग पर समझौता भारत और भूटान का है। सशस्त्र सेनाओं के बीच संरचनात्मक साझेदारी पे मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। संयुक्त ऋण सहायता हेतु सहयोग समझौता भारत और जापान का है। पहल सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता भारत और भूटान किया है। उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए भारत और मॉरिशस का हुआ है। रक्षा सहयोग के समझौता के लिए भारत मैक्सिको का हुआ है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत इजराइल का हुआ है। समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और अरब सागर का हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव का हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया का हुआ है। पनडुब्बी सहयोग की समझौता के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका का हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण के लिए समझौता भारत और नॉर्वे का हुआ है। 2070 में कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क का हुआ है। बौद्ध सहयोग के समझौता ज्ञापन भारत और वियतनाम का हुआ है। आयुर्वेद कृषि संस्कृति 2025-29 का समझौता भारत और में अंगोला का हुआ है। 26 राफेल मरीन लड़ाकू खरीद के लिए 63,000 करोड़ का समझौता भारत और फ्रांस का हुआ है। लिथियम अन्वेषण के खनन सहयोग के हेतु समझौता ज्ञापन भारत और अर्जेंटीना ने किया है। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के लिए समझौता भारत और निकारागुआ का हुआ है। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन भारत और दक्षिण कोरिया का हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया का हुआ है। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार हेतु समझौता ज्ञापन भारत और इंडोनेशिया का हुआ है। फिर आता हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए प्रमुख दिवस। ठीक है, कौन कौन सा दिवस शुरू हुआ है? सबसे पहले आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। 14 मई 2000 पर घोषणा हुआ। मैंने हमको याद रखना है कि कौन सा दिवस हुआ है। ठीक है, कौन सा दिवस है? आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। महिला शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 3 जनवरी को। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी, तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती में मनाया जाएगा। ठीक है, महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को। विश्व ध्यान दिवस 21 सितंबर को। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। नमो भारत मिशन 21 अक्टूबर को। नमो भारत मिशन 21 अक्टूबर को। और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मालखोव दिवस 24 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मालखोव दिवस 24 मई को। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 सितंबर को। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई को। स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस 28 मई को। संपूर्ण दिवस 11 फरवरी को। संपूर्ण दिवस 11 फरवरी को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। आइए 2025 में नए ब्रांड एम्बेसडर। अब पारदीप फॉरेस्ट लिमिटेड पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया में बच्चों के अधिकार के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने? तो कृति सुरेश बनी है।
T20 विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग भारत के एम्बेसडर कौन बने? तो संजू सैमसन बने हैं। हरियाणा महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा बने हैं। विकसित भारत के बिडेथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। लिबेस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। बिहार चुनाव की स्वीप आइकन कौन बनी? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा बने हैं। नमो युवा रन के ब्रांड में विनीत सोवर्सन बने हैं। नमो युवा रन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विनीत सोनम बने हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जोमेटो के शाहरुख खान बने हैं। झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है। उड़ीसा सरकार के हथकरघा उद्योग के एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। डिटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटका वन विभाग के राजदूत कौन है? तो अनिल कुंबले है। ऑडी इंडिया के एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत है। मालदीव के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विकी कौशल है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विकी कौशल है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विकी कौशल है। स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिलिंद स्वराज, जसप्रीत बुमराह और कृति आर्यन है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। फिक्की प्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु है। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रश्मि मंदाना है। पतन पोत परिवहन के जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनु भाकर है। मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंकज त्रिपाठी है। थाईलैंड के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद है। थाईलैंड के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सोनू सूद है। अब आ जाइए 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा होती है 16 मार्च 2024 को की गई। इस साथ आदर्श आचार संहिता लागू हुआ और 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था। नतीजे 4 जून 2024 को घोषित हुए और किसी भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था इस बार। विभिन्न देखिए राजनीतिक दलों को कितना कितना सीट मिला। बीजेपी को बीजेपी को 240 सीटें मिली है। 36% का वोट शेयर था उनके पास। कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। 21% का वोट शेयर है। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश का है 37 सीटें मिली थी। 4.5% के आसपास वोट मिला। फिर AITC 29 सीटें मिली है। और ये अनमोल तो ये ममता बनर्जी वाला पार्टी है। और तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें मिली है। DMK को 22 सीटें मिली है। TDP को 16 सीटें और JDU को 12 सीटें मिली हैं। कुल मतदान कितना हुआ? तो 65.79% रहा, जो ये डाक मत में शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ और असम में 81% रहा। सर्वाधिक कम मतदान बिहार में हुआ 56%। वो जम्मू कश्मीर में 56.58% हुआ। चुने गए मतदान में सांसदों की औसत आयु कितनी है? 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। और सबसे उम्र दराज सांसद DMK की TR चालू है 82 वर्ष के, अब 83 हो गए। सबसे 74 साल की सांसद विजय घोषित हुए हैं। 74 महिला सांसद, 74 को महिला सांसद घोषित हुई, जो लोकसभा के 2019 में 78 थी। तो इस बार 4 कम सांसद आई है। पर 2000 मत कीजिए, 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को, वो जल्दी आ जाएगी। अभी याद रखना है कि अभी कितना है, तो 74 है। 2019 की लोकसभा में 216 सांसद मौजूदा सांसद में चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा में 56% सांसद को आपराधिक है और 7 गो निर्दलीय सांसद आए हैं। 24 मुस्लिम है, 3 बौद्ध सांसद है। 7 गो निर्दलीय है, 24 मुस्लिम है, 3 बौद्ध है। 18वीं लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती दौरान इंदौर लोकसभा में हुआ। भारतीय राजनीति इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को सर्वाधिक 12,26,000 वोट मिले हैं। शंकर लालवानी अपने प्रतिद्वंदी बसपा के विजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों से हराया है। इंदौर लोकसभा में सर्वाधिक नोटा को मिला 2,18,064। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019 में गोपालगंज में नोटा में सर्वाधिक मिला था, ये बात छूट गया। और देखिए सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अब आइए 2024-25 के विभिन्न उत्पादों को GI टैग, किसको किसको क्या क्या GI टैग मिला। 2024-25 के विभिन्न उत्पादों को जो प्राप्त GI टैग हुआ उसको लेके चले पढ़ते हैं। तमिलनाडु का
वैक्यू कॉटन साड़ी को मिला है। कांदिवाड़ी नट्टू सकेल पारंपरिक गुड़ पाउडर है ये का। तमिलनाडु का क्या क्या मिला? वेंकट कॉटन साड़ी, कांदिवाड़ी नट्टू सकेल पारंपरिक गुड़ पाउडर है ये। नमक्कल स्पॉट स्टोन केवलकुर माइकल पतरकंग है। थारूमल्ली चावल और अम्बू समुद्र चैम्पू सम्मान लकड़ी के खिलौने मिले हैं। आंध्र प्रदेश से पुरबू खादी हाथ से बनी हुई सूती कपड़ा। पश्चिम बंगाल से मदरिन सतारे दार्जिलिंग साहब, पश्चिम बंगाल से मैदरिन सतारे दार्जिलिंग से। सिक्किम से तुलबुल पोमटुंग पुलित को मिला है और पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों का है। अरुणाचल प्रदेश से दाऊ ब्लेड, अरुणाचल प्रदेश से क्या मिला है? दाऊ ब्लेड मिला है। मध्य प्रदेश से हीरा या पन्ना का जिले से मिला है हीरा मध्य प्रदेश में हीरा या पन्ना को। गुजरात से मिला है अंबाजी संगमरमर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात से क्या मिला है? अंबाजी संगमरमर को। गोवा में क्या मिला है? फौजो फेनी पादक में है ये। राजस्थान से सागर बीन फनी मिला है। केरल से कनडिपिया आदिवासी हस्तकला है ये। मेघालय से रेडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मिला है मेघालय से। उत्तर प्रदेश से बनारसी सहनाई और बनारसी तबला को मिला है। पश्चिम बंगाल में नेलुन गुड़ संदेश को मिला है। तमिलनाडु से कुंभकोनम पान के पत्ते और थाइवलू फूल माला को मिला है। तेलंगाना में वारंगल चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को मिला है। गुजरात के सदकौली ब्लॉक प्रिंट को मिला है गुजरात में। फिर आ जाइए असम में बोडो चावल, ये एक तरह का चावल बियर है। 3 तरह का चावल बियर को मिला है। बोडो जो गवान, जो बिंडवी, जो मिसी। माने जो बोडो लोग हैं ना उसको जौ और गरवान को मिला के एक चावल का बियर बनाता है। मेब्रो में जौ और बिडवी को, मेड्रो में जौ और घिसी को मिला के चावल का बियर बनता है। तीनों को मिला है जीआई टैग। इसके बाद देखिए बोडो नफांग को खाद्य पदार्थ है। बोडो अंडोला का खाद्य पदार्थ, बोडो गुआखा का खाद्य पदार्थ, बोडो नाजी का खाद्य पदार्थ और बोडो अनरोई का पारंपरिक वस्त्र। जो भी बोडो आ गया सब असम का होगा। उत्तर प्रदेश में शामली के गुड़ को जीआई टैग मिला है। आइए भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है? हमें यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य है 2025 तक। मैंने हम लोग खुद के आत्मनिर्भर हो जाएंगे यूरिया में, इसलिए बोलता है यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक है। पशुधन में फूट और माउथ रोग और ब्रुसेलिया रोग पर नियंत्रण, इस रोग में उन्मूलन का लक्ष्य 2030 था पर अब उसका लक्ष्य 2025 कर दिया है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत में टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक में। पेट्रोल में एथेनॉल में 20% के मिश्रण का लक्ष्य 2030 का लक्ष्य परंतु 2025 में पूर्ण हो गया। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 में है। भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है 27 से 28 में। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य है 2028 में। क्या कहता है 300 मैट्रिक टन इस्पात उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य 2030 है। 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। कपड़ा निर्यात में 3 गुना गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी होगी 2030 तक में। कुल वाहन में 30% के इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य है 2030 तक में। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन किया जाएगा 2030 तक में। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक में। HIV एड्स कब तक खत्म करेंगे हम लोग? 2030 तक में। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारत का अपना डिजिटल स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है? 2035 तक। चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य है 2040 तक में। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक, 47 तक। अब आइए 47 का लक्ष्य हम लोग पढ़ेंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक करना है। भारत को विकसित भारत बनाना है। हाँ, ये सब 2047 का लक्ष्य है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCl के उत्पादन को 80% तक कम करना है। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है। पोत निर्माण और आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है 2047 और 2050 तक में। मुंबई को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक में। अब आइए 18। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पुरस्कारों को पढ़ेंगे। जितना 2025 में पुरस्कार हुआ अब वो सबको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले साहित्य से संबंधित पुरस्कार।
साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए सुनील शुक्ल को मिला। उनकी लघु कथा 1/12 के लिए, 1/12 के लिए, 1/12 के लिए हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को मिला 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार 1/12 के लिए। और युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो पार्वती तुर्की को मिला है, फिर उगना के लिए। पार्वती तुर्की को मिला है, फिर उगना के लिए युवा पुरस्कार मिला है। और देखा जाए तो बाल साहित्य में अन्य, देखिए पहले इंपॉर्टेंट, बाल साहित्य में किसे मिला? सुशील शुक्ल को मिला लघु कथा 1/12 के लिए। फिर से एक बार करते हैं इसको, ठीक है, फिर से एक बार देखिए, फिर से करते हैं। जिसे हम लोग साहित्य अकादमी हम लोग 2025 का चर्चित पुरस्कार पढ़ रहे थे, जिसमें साहित्य संबंधित पुरस्कार पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के मिला है सुनील शुक्ल को, लघु कथा 1/12 के लिए। अन्य तथ्य देखा जाए तो बाल साहित्य पुरस्कार में कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह आता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, पार्वती तुर्की को दिया गया है, कविता संग्रह फिर उगना के लिए। और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषा में देते हैं। पूछेगा, बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषा में देते हैं, जबकि युवा साहित्य पुरस्कार 23 भाषाओं में देते हैं। अब आइए साहित्य अकादमी 2024 और 23 के पुरस्कार भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में दिया गया गगन मिल को कविता संग्रह जब मैं आई बाहर के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। मैथिली भाषा के लिए दिया गया महेंद्र लगड़िया को निबंध संग्रह प्रबंध संग्रह के लिए। और साहित्य 2023 में मिला था बासुकीनाथ झा को बांधे सचेत के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए स्टेन फेरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए। और 23 में मिला था नीलम सरीन सौर को उपन्यास रेडियम एंड रागा जानकी के लिए। अब आ जाइए मैन बुकर पुरस्कार 2025। मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन थे? भानु मुश्ताक। भारत में मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय किसे मिला है? भानु मुश्ताक को मिला है, भारत के। कौन सा कृति? हार्ट लैम्प कन्नड़ कहानी संग्रह। अनुवाद किसने किया? दिव्या भास्ती ने किया है। अन्य तथ्य, ये